जाना है तो चली जाओ रूठ के, रहेगा तेरा गुमान टूट के, ओ चंचल हसीना ओ नगमीना, आएगी आएगी आएगी, ओ आ गई, ओ आ गई, यस। तो चलते हैं प्रोबेबिलिटी में, आ चुकी है प्रोबेबिलिटी। किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी, मैंने आपको क्लास में बताया था, किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ ई बटे में नंबर ऑफ एस। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये समझ लो, सिलेक्टेड क्वेश्चन, अब मैं ज़्यादा सॉल्व करने वाले क्वेश्चन को नहीं हूँ, टाइम को देखते हुए आपको अगर देखना है सॉल्यूशन तो आपको जाना पड़ेगा मॉडल सेट में, जिसे मैंने हर एक ऑब्जेक्टिव को बना के सॉल्व किया है। आपको जाना पड़ेगा सजेशन में, जो वीडियो बना के भेजा था मैंने, जो मैंने हर एक ऑब्जेक्टिव को बना करके भेज दिया था। लेकिन अब हम ट्रिक से डायरेक्ट, जैसे भी होगा डायरेक्ट ऑप्शन को टारगेट करेंगे और उसका तरीका ढूंढेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, उस पर चलेंगे। तो सबसे पहले देखो, मैं एक बात याद करूँ, किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ ई बटे में नंबर ऑफ, कहने का मतलब जो चीज़ यहाँ रहेगा वही चीज़ यहाँ रहेगा, और नंबर ऑफ एस से आपको डिवाइड करना है। तो किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी, इसको कोई इवेंट ई की जगह है, ये किसके जगह है, ई की जगह है, तो नंबर ऑफ ई, नंबर ऑफ ई, यही वाला चीज़ देखो यहाँ पे, नंबर ऑफ ई बटे में नंबर ऑफ एस, यस राइट। किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी या तो 0 होता है या 1 होता है या इसके बराबर होता है, राइट। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट था प्रोबेबिलिटी के अंदर, कंडीशनल जब डिवीजन में रहता है तो उसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो दोनों का इंटरसेक्शन है, राइट, और नीचे वाले प्रोबेबिलिटी से भाग दे देते हैं, राइट। इसी में अगर रहेगा ई बटे में एफ, तो आपको मैंने बताया था बटे में है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो क्या करते, इस दोनों का इंटरसेक्शन कर लेते हैं और नीचे वाले प्रोबेबिलिटी से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। इसी को कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये फार्मूला है। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। कहता है मैच्युअली एक्सक्लूसिव, हिंदी में भी रहेगा, हिंदी में भी लिखा दिए थे, इसमें इंग्लिश में है, कोई बात नहीं। मैच्युअली एक्सक्लूसिव रहेगा और इसका रिजल्ट फाइंड आउट करने का कहेगा, तो सबसे पहले एडिशनल थ्योरम को आप याद करो, इसका फार्मूला बोलो, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मैंने क्या याद रखने बोला था, यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन, यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा तो यहाँ पे यूनियन होगा, और मैच्युअली एक्सक्लूसिव कहेगा तो इसका प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा, तो बचेगा ये, यानी इसका रिजल्ट ये होगा। बस आप ये देखो, ये कहेगा तो इसका रिजल्ट, जैसे एक बार सेट थ्योरी में आपने क्लास 11 में पढ़ा था, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर पढ़ा था नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, आप याद करो। और सेट थ्योरी का जितना भी कैलकुलेशन होता है वो सेट थ्योरी के द्वारा डिफाइन करते हैं, सेट थ्योरी का थ्योरम लगता है, तो आप जानते हो। तो सब जगह एन हटा के आपको क्या लगा देना है, पी लगा देना है, सब में देखो पी लगा दिए, एन को हटा के पी लगा देना, यही फार्मूला था। तो मैच्युअली एक्सक्लूसिव का मतलब हो गया, इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बचेगा ये, राइट आंसर आ गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, और डियर स्टूडेंट्स, एक वेक्टर में शायद किसमें था, वेक्टर में था, जिसमें रूट अंडर मैंने 10 नंबर था, कोई मुझे कमेंट किया था 10 नंबर था, जो रूट अंडर इतना मैंने आंसर लाया था, बोर्ड में लिखा हुआ था, लेकिन ऑप्शन में गलती से मैंने ये वाला इस तरह से लगा दिया था जो गलत था, बी नंबर आंसर ये वाला करेक्ट था, लेकिन मैंने बनाया सही था, यहाँ पे ऑप्शन लगाने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो वेक्टर वाले में, इसमें नहीं, वेक्टर में जो मैंने आपको भेजा है, तो वो थोड़ा सा होता है, वो रेयर है, बस कुछ नहीं। अब यहाँ पे ध्यान देना, तो इसका रिजल्ट फाइंड आउट करने का आ रहा है, तो इसको ऐसा कीजिए, एडिशन में ले जाइए आप, इसका फार्मूला बताइए, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, आप मान को रख दो, पी ऑफ यूनियन तो फाइंड आउट करना है, पी ऑफ ए दिया हुआ है 3/8 प्लस पी ऑफ बी भी दिया हुआ है, पी ऑफ इंटरसेक्शन भी आपको पता है 1/4, आप इसका एलसीएम निकाल लो, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 3 प्लस माइनस 4 दूनी 8, 2 हो जाएगा, 7 माइनस 2/8 हो जाएगा, बराबर 5/8 हो जाएगा, 5/8 राइट। अब यहाँ पे देखिए, ये भी कंडीशनल है, इस दोनों का इंटरसेक्शन राइट, और नीचे वाले प्रोबेबिलिटी से भाग देंगे। अगला नेक्स्ट देखते हैं, कंडीशनल, बटे वाला है, कंडीशनल हो गया, कंडीशनल ये फार्मूला है, पी ऑफ ए से भाग देना है नीचे वाले से, तो क्या इसका तो हाफ है और इसका रिजल्ट क्या है 1/3, पलट दीजिए इसको, 1/3 2/3, यानी क्या हो जाएगा
1/3 और 2/1 हो जाएगा, तो 2/3 2/3 2/3 2/3 ऑप्शन में 2/3 2/3 यस। आगे देखिए डियर स्टूडेंट्स का इवन प्राइम नंबर्स क्या होता है, 2 होता है। आगे देखते हैं इच डाई ऑफ पेयर, पेयर का मीन्स जोड़ा, इवन प्राइम नंबर जोड़ा लेना है फर्स्ट डाई और सेकंड डाई में। इसको जो है फर्स्ट डाई और सेकंड डाई में जब आप लूडो खेलते हो, गोटी को थ्रो करते हो, फेंकते हो, तो यहाँ पे कह रहा है फर्स्ट 2 प्राइम नंबर लेना है। ऐसे तो आप जान ही रहे हो 1 आता है पेयर में इवन प्राइम नंबर, तो 1 2 आ जाएगा। इस तरह से आप जानते हो 1 2 3 4 6 तक आता है, फिर 1 2 3 4 कहाँ तक आएगा 6 तक। इस तरह से आप 1 बनाओगे, फिर 1 2 बनाओगे, फिर 1 3 बनाओगे। इस तरह से मैंने बताया था क्लास में। आपको ये देखना है 2 डाई है, फर्स्ट में 6 और फिर सेकंड में 6, तो छोटा के 36 को हो जाएगा, टोटल के को हो जाएगा 36। और इवन प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, 1/36 आ रहा है रिजल्ट, डी नंबर। नंबर ऑफ, ये आप जानते हो किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ ई बटे में नंबर ऑफ एस, तो नंबर ऑफ एस जो है 2 डाई है, तो 6 इसमें 6 इसमें, छोटा के 36, इस तरह का 36 को बनेगा। और जो इवन प्राइम नंबर आएगा पेयर में, इस तरह का जोड़ा एक जो बनेगा, तो एक ही बनेगा ना इवन वाला, दो एक फर्स्ट डाई एक दूसरा सेकंड डाई, फर्स्ट लूडो और सेकंड लूडो, दो एक बनेगा ऑर्डर पेयर, तो 1/36 हो जाएगा, 1/36 होगा आंसर 8 नंबर। अगला देखिए बहुत एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, इंडिपेंडेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। इंडिपेंडेंट अगर रहेगा, स्वतंत्र घटना अगर रहेगा, तो ये इंटरसेक्शन देखिए यहाँ पे है, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन ऐसा भी रह सकता है, आपको मैं कहाँ पे रब कर दूँ, क्वेश्चन ऐसा भी रह सकता है, इंडिपेंडेंट रहेगा, ऐसे भी कोई लिख सकता है इसको, पी ऑफ ए भी लिखेगा। इंडिपेंडेंट का मतलब इंटरसेक्शन नहीं भी रहेगा तो समझ जाना यहाँ पे इंटरसेक्शन है, तो पी ऑफ ए गुना पी ऑफ बी, ऐसा भी रह सकता है ऑप्शन। इंटरसेक्शन नहीं भी दे सकता, ऐसा भी रह सकता है, ऐसा भी रह सकता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और अगर इंडिपेंडेंट रहेगा तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए गुना पी ऑफ बी गुना पी ऑफ सी, ऐसा भी रह सकता है। इसके जगह ऐसे भी दे सकता है, पी ऑफ ए बी सी। तो कन्फ्यूज मत होना एग्जाम में, ऐसा भी रह सकता है, ऐसा भी रह सकता है, इसका रिजल्ट यही होगा। कब, जब इंडिपेंडेंट स्वतंत्र घटना की बातें करेगा। यहाँ पे देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कंडीशनल है, बताइए क्या होगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे वाले प्रॉपर्टी से भाग देंगे तो इंटरसेक्शन, तो ऐसा करते हैं ना, सबसे पहले ये देखो इसका रिजल्ट 0 है, इसका रिजल्ट कुछ ना कुछ आएगा, और नीचे 0 आ गया, नीचे 0 आ गया, मान लीजिए कुछ भी है यहाँ पे, नीचे 0 आ गया, 0 से भाग दोगे तो क्या होगा, अनडिफाइंड होगा ना यार, अनडिफाइंड ना होगा, अपरिभाषित ना होगा, तो ना इसमें से कुछ नहीं, या आप कह सकते हो इसी को अनडिफाइंड, अपरिभाषित, अपरिभाषित। 11 नंबर क्या है, यस ऐसा ही क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इंडिपेंडेंट ए बी, इस तरह का क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ए बी वाला था, यहाँ ई एफ वाला है, तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा, राइट। एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है ये वाला नहीं रहे। चलते हैं, ये यूनियन है, यानी सेट थ्योरी में जो आपने पढ़ा था जिस तरह से, उसी तरह का फॉर्म का यहाँ पे ये सवाल है। तो आप कह सकते हो एडिशन थ्योरम, तो यहाँ पे तो माइनस होना चाहिए, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन, यहाँ यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन, यहाँ इंटरसेक्शन रहता तो यहाँ यूनियन होता, राइट, ये वाला होगा, एडिशन थ्योरम है ये। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ ई बटे में नंबर ऑफ एस, यस राइट। अगला नेक्स्ट, हाँ यस, इंडिपेंडेंट का रहा, इंडिपेंडेंट तो दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट, इसमें भी डैश है तो उसके रिजल्ट में भी डैश आएगा, तो कहाँ पे है भाई, पी ऑफ ए पी ऑफ बी, यस ये वाला होगा, ये वाला होगा, उसमें तो प्लस माइनस था, प्रोडक्ट यहाँ पे डैश है तो इस दोनों में भी डैश होगा, यस। अगला नेक्स्ट कह रहा है, देखिए ये वाला, ये पी यहाँ छुटा हुआ है, पी इसको यहाँ पे हम रख देते हैं, ठीक, इसको हटा दो, पी को, टाइपिंग में प्रॉब्लम हो गया तो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे देखो कंडीशनल, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे में पी ऑफ
ए बराबर में क्या है 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ऑफ ए, पी कैंसिल कर दीजिए, हटा दीजिए पी, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए। बैलेंस के आधार पे दोनों साइड से मैंने पी क्या किया, हटा दिया। अब देखो दोनों का इंटरसेक्शन ए है, ऐसे समझ लो। मान लिया जाए 2 स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट सरस्वती पूजा में 50 रुपया लाता है और एक 100 लाता है। सपोज दैट सरस्वती पूजा में जो सरस्वती पूजा के लिए जो पैसा देता है वो एक 50 एक 100 लाता है, और दोनों से मुझे बराबर पैसा लेना है, दोनों से मुझे बराबर पैसा लेना है। तो आप बताओ बराबर लेना है, ऐसा नहीं कि किसी से ज़्यादा ले लिए किसी से कम, सबसे बराबर लेना है चूँकि स्टूडेंट है। तो बराबर जब लेना है तो अच्छा 100 अगर ले लेंगे, ये दे देगा, ये दे पाएगा नहीं दे पाएगा, बराबर तो नहीं हो पाएगा। लेकिन 50 रुपया अगर इससे ले लें तो ये 50 रुपया आसानी से दे देगा, तो दोनों बराबर हो गया। यानी कॉमन अगर आता है तो छोटा वाला आता है, बड़ा वाला नहीं आता है, छोटा वाला आता है, बड़ा वाला नहीं आता है। तो आप यहाँ पे देखो दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन ही होता है, आप जानते हो। तो दोनों का इंटरसेक्शन ए है, तो यानी छोटा वाला आया है, छोटा वाला आया, यानी बड़ा सेट इसमें कौन रहा होगा, बी रहा होगा। इस तरह से हम आपको क्लास में बताए थे, 1 2 है, बी है, मान लीजिए 1 2 3 है, तो ए इंटरसेक्शन बी पूछेगा तो 1 2 हो जाएगा, छोटा वाला सेट आएगा क्योंकि ये दोनों में है छोटा वाला सेट। तो कौन वाला आया, कौन वाला आया, ए वाला आया। तो यहाँ पे देखिए ए जो है इसका मतलब छोटा सेट है, बी बड़ा सेट रहा होगा, बी बड़ा सेट रहा होगा। तो आप कह सकते हो ये सबसेट है। सबसेट का मतलब होता है इसका सारा ऑब्जेक्ट बी में है। इसका थिंकिंग देखिए क्या करा, ए का सारा ऑब्जेक्ट बी में, यानी बी बड़ा सेट है, ये छोटा सेट है, और इंटरसेक्शन कॉमन आया है तो ये छोटा सेट है, इसका मतलब बी बड़ा सेट रहा होगा, बी बड़ा सेट है। तो बी कहता है ए सबसेट बी, यानी ए का सारा ऑब्जेक्ट बी में, यानी बी बड़ा सेट है, ये छोटा है, राइट। लेकिन यहाँ पे देखो तो बी सबसेट ए, यानी बी का सारा ऑब्जेक्ट ए में है, इसका ए मालिक है, बड़ा सेट है, जबकि यहाँ पे कॉमन ए आ रहा है, यानी छोटा सेट है, छोटा सेट है। ई कहता है बड़ा सेट है, ये गलत बोल रहा है, और ये तो जिंदगियों में नहीं होगा कभी, ये भी तो जिंदगियों में नहीं होगा कभी, ये वाला हो गया करेगा। अब आगे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट, यस राइट। अगला देखो डाइस का रहा है, डाई नहीं डाइस मीन्स सिमिलर नहीं प्लुरल, यानी 2 पासा है। तो यहाँ पे कह रहा है नंबर, किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ ई मीन्स नंबर ऑफ एस होता है बटे में। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ ई, तो जो इवेंट बनेगा वो 2 डाइस, सिंगुलर नहीं प्लुरल, एक पासा नहीं 2 पासा है, प्लुरल है, इसलिए डाइस लिखा हुआ, एक रहता तो डाई लिखा हुआ रहता, डाइस है इसका मतलब प्लुरल है, 2 को है। तो नंबर ऑफ ई बटे में नंबर ऑफ एस, आप बताओ फर्स्ट डाई सेकंड डाई 6 और 6 छचा के 36 हो जाएगा, जैसे 1 1 2 2 ये सब पढ़ाए थे, छचा के 36। और नंबर ऑफ ई जो कह रहा है उसमें जो आएगा 2 गो पेयर वाला के गो आएगा, आप देखो 1 1 ये वाला, 1 2 नहीं जल लेना है, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 के को आया, 6 को आया ना, जो पेयर करके जो जोड़ा जो बन रहा है 6 को आया। 2 डाइस विथ डबल, इसका मतलब होता है डबल करके जो बनता है इस तरह का, वो के को बन रहा है, 6 को बन रहा है, तो छचा के 36, तो 1/6 तो 1/6 हो जाएगा आंसर। और ये भी बहुत आसान है, ये सब बताए थे। आप डिटेल में सोल्यूशन चाहते हो तो आप चले जाओ सजेशन में, मॉडल सेट के सोल्यूशन में, वहाँ पे A to Z लिखा हुआ रहेगा। अब यहाँ पे देखो एडिशन थ्योरम मैंने इसका लगा दिया, इसका एडिशन थ्योरम लगा दिया। यहाँ पे इंटरसेक्शन था, यहाँ पे इंटरसेक्शन था, तो यहाँ पे यूनियन कर दिए, और सबका मान इसमें दिया हुआ है, मैंने बैठा दिया। निकालना क्या था, P ऑफ B। तो सबको क्या किया, लेफ्ट साइड रख दिए, इसको राइट साइड रखे, सबका एलसीएम निकाले। एलसीएम निकालने के बाद कितना आया, 29/31, 29 29 1 31, यस ये रिजल्ट आएगा डियर स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं अगले क्लास में फिर।